जय जगन्नाथ दोस्तों। सोचिए एक ऐसा लड़का जिसका घर में साइकिल तक नहीं थी, जिसका गांव में बिजली नहीं थी और जिसके परिवार को बारिश ना होने की वजह से अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि वही लड़का आगे चलकर इंडिया की ऐसी स्नैक्स कंपनी बनाएगी जो पेप्सी और लेज जैसी ग्लोबल ब्रांड को टक्कर देगी। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। लेकिन सवाल ये है, ऐसा कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसने एक छोटे सी वेफर्स की दुकान को 6,500 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली कंपनी बना दिया। ये कहानी है 1917 के सूरत दिन की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था धुरंधुजी। इसी गांव की पॉपुलेशन लगभग 1,500 से 2,000 लोग की थी और इसी गांव में बीरानी फैमिली रहती थी। ये एक किसान का गांव था और बीरान फैमिली भी उन गरीब परिवार में से एक थी। उनकी पूरी इनकम खेती पर डिपेंड करती थी, लेकिन लगातार 2 साल तक बारिश ना होने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। मजबूरी में चंदू भाई के पिता पोपट बीरानी ने अपनी जमीन बेच दी और लगभग 20,000 अपने बेटे को देकर कहा, गांव छोड़ दो और अपना फ्यूचर खुद बनाओ। 3 भाई ने राजकोट चले गए और सबसे पहले फार्मिंग इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का बिजनेस शुरू किया। लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से उन्हें नकली माल मिल गया और बिजनेस 2 साल में फेल हो गया। उसके बाद डेयरी बिजनेस शुरू करने की प्लान बनाई, लेकिन पैसे की कमी की वजह से शुरू नहीं कर पाया। अब सर्वाइव के लिए चंदू भाई ने राजकोट के अस्टर्न सिनेमा में कैंटीन बॉय की जॉब कर ली। सैलरी थी सिर्फ 90 रुपीज़ महीना। 1974 के एंड में हम यहाँ आए, 75 में एस्टर्न सिनेमा के अंदर हमको नौकरी ली। लेकिन उन्होंने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। वो वहाँ स्नैक्स सर्व करते, पोस्टर लगाते, टिकट चेक करते और रात को सिनेमा की कुर्सियाँ भी रिपेयर करते। उनकी मेहनत देखकर सिनेमा का ओनर ने उन्हें कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहीं से उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। कैंटीन में सबसे ज़्यादा डिमांड पोटैटो वेफर्स की थी, लेकिन सप्लाई बार बार लेट डिलीवरी करते थे और क्वालिटी भी अच्छा नहीं देते थे। चंदू भाई ने इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना दिया। उन्होंने सोचा, जब कोई अच्छी वेफर सप्लाई कर ही नहीं रहा है, क्यों ना हम खुद बना लें। 1982 में उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में एक छोटा सा सेटअप बनाया। उस टाइम पोटैटो कटिंग मशीन का प्राइस था 10,000 की, लेकिन उन्होंने लोकल वर्जन बनाया 5,000 में। दिन भर कैंटीन संभालते थे और रात को आके वेफर्स बनाने की प्रैक्टिस करते थे। सूरत में बहुत वेस्टेज हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली 1984 में उन्होंने अपने चिप्स का नाम रखा बालाजी वेफर। शुरुआत में शॉपकीपर्स पेमेंट नहीं करते थे, खराब पैकेट वापस कर देते थे और कई बार धोखा भी देते थे। इसलिए चंदू भाई और उनके भाई ने साइकिल पर वेफर्स की पैकेट रखकर खुद गांव-गांव और दुकान सप्लाई करते थे। धीरे धीरे उनके वेफर्स लोगों को पसंद आया और डिमांड बढ़ने लगी। 1989 में उन्होंने 50 लाख का लोन लेकर राजकोट में गुजरात का सबसे बड़ा पोटैटो वेफर्स प्लांट लगाया। फैक्ट्री की मशीन बार बार खराब होती थी और इंजीनियर को बुलाने में बहुत खर्चा आता था। इसलिए सिर्फ 10th पास चंदू भाई ने खुद मशीन समझा और रिपेयर करने सीख लिया। कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती गई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया, मल्टीनेशनल कंपनी ने बालाजी वेफर्स को खरीदने की कोशिश की, लेकिन बीरानी ब्रदर्स ने कंपनी बेचने को मना कर दिया। उनका मानना था कि अगर कंपनी किसी MNC कंपनी के पास चला गया तो प्राइस बढ़ सकती है और ओरिजिनल टेस्ट खत्म हो जाएगा। आज बालाजी वेफर्स की रेवेन्यू लगभग 6,459 करोड़ के आसपास है। कंपनी के कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 50 से ज़्यादा स्नैक्स प्रोडक्ट है उनके, और इंडिया की कई स्टेट के साथ साथ UAE, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक एक्सपोर्ट होते हैं। वेस्टर्न इंडिया में बालाजी वेफर्स आज भी मार्केट लीडर है। इस डॉक्यूमेंट से हमको 5 सबक मिलता है। पहला, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। दूसरा, हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। तीसरा, ओवर थिंकिंग छोड़ो और एक्शन लो। और चौथा, अपने काम को प्यार करो। और पांचवा, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, कस्टमर को वैल्यू और सर्विस दो। एक गरीब किसान के घर से शुरू हुई ये कहानी हमें बताती है कि बड़े बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मेहनत, पैसेंस और सही सोच से बनता है।